जाए तो लोग नहाना भी बंद कर देंगे। नदी की सहजता है, निरंतरता है, बह रही है, निरंतर चल रही है, सदा नीरा है, सलीला है, तो आप नहाने जाते हैं। हमारा मार्जन हो जाएगा, थकान खत्म हो जाएगी, पाप मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नदी बहती है और पाप बहता है, और पाप तभी बह पाएगा जब बहते हुए स्रोत में अपना मार्जन करोगे। स्नान, मार्जन में स्नान करना, धोना। तो जब बहते हुए जल में जाके स्नान करोगे तो मार्जन होगा, तभी पाप मुक्त होगा। इसलिए कहा गया है कि गंगा के पास जाइए, गंडक के पास जाइए, नर्मदा के पास जाइए, कावेरी में जाइए, कृष्णा में जाइए, विपाशा में जाइए, गोदावरी में जाएं, क्षिप्रा में जाएं, स्नान करिए। इसीलिए कहा गया था, क्योंकि पाप बहता है। और फिर पाप कहाँ बहता है? क्योंकि जो चलता है, भागवत जी पोथी के रूप में, पुस्तक के रूप में आप देख रहे हैं, पुस्तक है, लिखी हुई है, मान लो तो जड़ है भाई, रखी हुई है, बिल्कुल भागवत जी रखे हुए हैं, जड़ है, चल नहीं रहे हैं, लेकिन भागवत जी निरंतर चलते रहते हैं। अगर वो चलते नहीं तो आपके गांव में आते कैसे? अर्थात भागवत भी चलते रहते हैं, और भागवत चलने के कारण अगर आप उसमें अपना समायोजन करते हैं तभी पाप मुक्त होते हैं। क्योंकि जिस तरह गंगा पापों से मुक्त करने का सामर्थ्य रखती है, उसी तरह भागवत का एक शब्द भी प्राणी को पाप मुक्त करने का सामर्थ्य रखता है। तो अपने को सौभाग्यशाली मान लें, आज अपने को विशिष्ट मान लें, क्योंकि आपको अवसर मिला। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा नगर है, बहुत बड़ा गांव है, सुनने के लिए सबको अवसर नहीं दिया प्रभु ने, और जिसको दे दिया वो उपस्थित हुआ। मैंने इसलिए कहा भागवत में 4 अक्षर आते हैं, 4 अक्षर आते हैं भागवत में। याद तो होगा ही, आप लोग भागवत 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 सुन ही रहे हैं इतने दिन।